आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान पढ़ने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने वाला है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने वाला है। अर्थ का केंद्र से लेकर सरफेस तक, सरफेस है एक कोर है, कोर से एक सरफेस तक एक पार्ट को लेते हैं, बाहर निकालते हैं। केंद्र से सरफेस तक, केंद्र से कोर से लेकर क्रस्ट तक, सरफेस तक एक पार्ट काट को बाहर निकालें अर्थ का, और इसको फर्स्ट पार्ट जो है इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, और इसको कोर बोलते हैं। पृथ्वी के बाहरी परत को क्रस्ट, मध्य परत को मेंटल, और अंदरूनी सबसे अंदर वाला भाग को कोर बोलते हैं। कोर है, कोर ये लगभग अर्थ का, कोर अर्थ का 17% है, 17% है। ये वाला जो भाग है ये लगभग 83% है। इसका मेंटल का भाग अर्थ में 83% होता है, और कोर का भाग 16% है, 16% है। इसमें क्रस्ट में एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का अधिकता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है अधिकतर। सिलिकॉन और एल्युमिनियम किसमें? क्रस्ट में। क्रस्ट में क्या है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है। मेंटल है जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। क्रस्ट है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। क्रस्ट सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और कोर बना हुआ है निकेल और फेरस से। निकेल और फेरस से। कोर देखिए, कोर का जो है एरिया, एवरेज गहराई समझिए इसको, एवरेज गहराई 30 से 50 किलोमीटर तक है। मतलब ऊपर से सरफेस से लेकर 30 से 50 किलोमीटर कोर की जो गहराई है 30 से 50 किलोमीटर एवरेज है इसका। मतलब सरफेस एरिया से 30 से 50 किलोमीटर गहराई तक क्या मिलेगा? क्रस्ट मिलेगा, जिसमें क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्रस्ट सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। और मेंटल जो है, मेंटल 2900, अब क्रस्ट नीचे मेंटल है, मेंटल के जो है गहराई 2900, ये 50 से लेकर अब 2900 किलोमीटर तक क्या मिलता है? मेंटल मिलता है। ये कितना है? 2900, या सीधे 2900 कहिए, 2900 किलोमीटर तक क्रस्ट है। यहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्रस्ट मिलता है। और सबसे अंदरूनी परत में कोर है।
और 2900 के बाद जो आता है वो कोर होता है। अब देखते हैं देखिए, क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, मेंटल में क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। उसी प्रकार कोर में, जो कोर है उसमें निकेल और फेरस पाया जाता है, निकेल और फेरस पाया जाता है। तो देख रहे हैं कि इसका सिलिकॉन और एल्युमिनियम से सियाल बन गया, सियाल। और मेंटल से जी हटा देना है, जी हटा देना है। मेंटल है SI और Mg से बना हुआ था, जी को हटा दीजिए। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, और कोर निकेल और F से बना हुआ है। तो इसको सियाल पढ़ते हैं, इसको जो मेंटल वाला जो पार्ट है उसको सियाल पढ़ेंगे, और क्रस्ट वाला जो पार्ट है उसको सियाल पढ़ेंगे। मेंटल वाला जो पार्ट है, जो मेंटल वाला जो पार्ट है इसको पढ़ेंगे सीमा, और क्रस्ट वाला जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे नीफ है। सियाल, सीमा और नीफ है। सियाल कैसे बना? क्योंकि क्रस्ट जो बना हुआ है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। उसी प्रकार मेंटल जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसलिए इसको सीमा कहें। और कोर जो है निकेल और फेरस से बना हुआ है, इसलिए इसको नीफे कहें। और नेक्स्ट में आते हैं हम नेक्स्ट में आ रहे हैं इसको क्या लिखे थे? क्रस्ट लिखे थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसको कोर लिखे थे। क्रस्ट, मेंटल और कोर लिखे थे। अब एक और फिगर बनाते हैं, लेते हैं एक और फिगर लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा छोटा कर लेते हैं इधर। अब देखिए, इसको बोलेंगे पृथ्वी के सबसे जो ऊपरी परत है उसको बोलते हैं स्थल मंडल। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल बोलेंगे। अब इससे निचली वाली जो परत है उसको दुर्बल मंडल बोलते हैं, इसको दुर्बल मंडल बोलते हैं, दुर्बल मंडल। इसको बोलेंगे मध्य मंडल, मध्य मंडल। और अंदरूनी कोर को इसको बोलेंगे केंद्र मंडल, केंद्र मंडल, केंद्र मंडल बोलेंगे। देखिए जो है क्रस्ट का ऊपरी परत, क्रस्ट है ऊपरी परत नहीं, जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी परत, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी परत से बना होता है स्थल मंडल। क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी परत से बना होता है स्थल मंडल। क्रस्ट को CR लिख रहे हैं, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी परत से बना होता है स्थल मंडल, स्थल मंडल। क्रस्ट प्लस मेंटल के जो ऊपरी मंडल होता है, ऊपरी मेंटल कहिए, ऊपरी मेंटल कहिए सीधे।
क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बना होता है स्थल मंडल। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं हम। सेकंड में इसमें ध्रुव मंडल में आते हैं। ध्रुव मंडल मेंटल के ध्रुव मंडल मेंटल के ऊपरी मेंटल के निचली परत से बना होता है। ध्रुव मंडल जो होता है, जो ऊपरी मेंटल है, जो ऊपर जो मेंटल था, मेंटल के जो ऊपरी परत था उसके नीचे वाला परत से बना होता है ध्रुव मंडल। तो इसको बोल सकते हैं मेंटल के जो ऊपरी मेंटल होता है, ऊपरी मंडल का ये ऊपरी मेंटल के निचली परत से बना होता है। निचली परत से बना होता है। ध्रुव मंडल क्या है? मेंटल के ऊपरी मेंटल के निचली परत से बना होता है। ध्रुव मंडल ऊपरी मेंटल के निचली परत से बना होता है। उसी प्रकार आते हैं, इसमें आते हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल किससे बना होता है? तो मध्य मंडल जो है मेंटल का निचली परत है। मेंटल की जो सबसे निचली परत होता है उसे बना होता है मध्य मंडल। मेंटल का सबसे निचली परत से। केंद्र मंडल कोर से बना होता है। केंद्र मंडल किससे बना होता है? कोर से। ये किससे बना होगा? कोर से बना होगा। केंद्र मंडल किससे बना होता है? कोर से बना होता है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं एक चीज समझते हैं हम। दो क्षेत्र है ए और बी, दो क्षेत्र है। और यहाँ क्या है? यहाँ ये जो दिख रहा है, ये जो क्षेत्र, ए का भी यहाँ कुछ गुण मौजूद है और बी का भी गुण यहाँ मौजूद है। मतलब यहाँ दोनों, ए क्षेत्र की भी विशेषता है और बी क्षेत्र की भी विशेषताएं पाया जाता है। तो ए और बी, ये जो क्षेत्र है ए और बी, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ए वाली क्षेत्र, ए और बी दोनों, ए बी दोनों की विशेषता मिलेगा। यहाँ विशेषता मिलता है, दोनों की विशेषता मिलता है। क्षेत्र ए के भी कुछ विशेषता मिल रहा है, क्षेत्र बी के भी विशेषता मिल रहा है। इसको बोलते हैं अशांतत्व या डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसे अशांतत्व कहेंगे या इसको संक्रमण क्षेत्र कहेंगे। ए की भी विशेषता है, बी की भी विशेषता है, अर्थात दोनों की विशेषता मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? संक्रमण क्षेत्र भी। इसे अंग्रेजी में इसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी जोन कहते हैं इसको। डिसकंटिन्यूटी जोन भी कहिए इसको, या ट्रांजिशन जोन भी कह सकते हैं इसको। अर्थात ट्रांजिशन जोन या डिसकंटिन्यूटी में दोनों क्षेत्र की विशेषताएं मौजूद होती है, इसलिए इसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं क्रस्ट। पता होगा, यह है क्रस्ट है। ये वाली भाग क्रस्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेंटल बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं।
ऊपरी मेंटल, ऊपरी को अथी क्रस्ट, निचली क्रस्ट से गुजर कर जाता है क्या, एक डिसकंटिन्यूटी। इस क्षेत्र से ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच से एक डिसकंटिन्यूटी गुजरता है, इसको कोनोरेड बोलते हैं, इसको CONORAD, कोनोरेड। इस क्षेत्र से ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच से एक डिसकंटिन्यूटी गुजरता है, अर्थात इस क्षेत्र में ऊपरी क्रस्ट का भी विशेषता भी मिलता है और निचली क्रस्ट की भी विशेषता मिलती है, इसलिए इसको कोनोरेड बोलते हैं। कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे इसको। अशांत कहिए या डिसकंटिन्यूटी कहिए, डिसकंटिन्यूटी। कहते हैं। और जो ये क्षेत्र है, ये वाली जो क्रस्ट और मेंटल का जो दो भाग में बांट रहा था, क्रस्ट और मेंटल से बीच से गुजरता है, ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है, ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है, ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है। इसको बोलते हैं हम मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, क्रस्ट का भी विशेषता मौजूद है, इस क्षेत्र में क्रस्ट का भी विशेषता मौजूद है और मेंटल की विशेषता मौजूद है, इसलिए इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। और मेंटल के बीच से भी एक डिसकंटिन्यूटी गुजरती है, अर्थात मेंटल है, बीच मेंटल है, पूरा क्षेत्र मेंटल है, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दोनों की विशेषताओं इस क्षेत्र में मिलता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं रेप्टिक डिसकंटिन्यूटी, अर्थात ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दोनों की विशेषताएं यहाँ मिलेगा, इसको बोलेंगे रेप्टिक मेंटल। और अब इस क्षेत्र ये जो है मेंटल और कोर के दो भाग में बांट रहा था, मेंटल और कोर, ऊपरी मेंटल है, नीचे कोर है, अर्थात ये जो भाग है ऊपर में मेंटल, नीचे में कोर। अच्छा, इस क्षेत्र में मेंटल का और कोर दोनों की विशेषता मिलता है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और एक क्षेत्र और है, कोर के बीच से गुजरता है, कोर के बीच से गुजरेगा, अर्थात ऊपरी कोर और निचली कोर दोनों की विशेषता क्या है, इस क्षेत्र में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। इसको बोलेंगे क्या, लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे इसको, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। अब देखते हैं जो ऊपरी जो क्रस्ट होता है, ऊपरी क्रस्ट को बोलती है, जो ऊपरी जो क्रस्ट है हमारा, इस सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। ऊपरी जो क्रस्ट है हमारा, जो क्रस्ट है, जो पूरा क्रस्ट है, वो सॉलिड अवस्था में होता है। और ये जो ये वाली भाग है मेंटल के, ऊपरी मेंटल दो भाग में बटा है। मेंटल, ऊपरी जो मेंटल है जो असंतत दिख रहा है, उससे जो ऊपर में जो मेंटल है वो क्या है, ठोस अवस्था में है। ऊपरी मंडल कहिए, ऊपरी मेंटल कहिए, ये क्या है, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था है। ऊपरी मेंटल क्या है, ठोस अवस्था में है, ऊपरी मेंटल क्या है, ठोस अवस्था में है। और निचली जो मेंटल है वो क्या है, सेमी सॉलिड अवस्था में है। ये जो निचली जो मेंटल है सेमी सॉलिड अवस्था में है, या इसको कभी कभी सॉलिड भी कर सकते हैं, या ठोस मेंटल भी कर सकते हैं, ठोस मेंटल भी इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं, इसको दोनों बोल सकते हैं। निचली मेंटल क्या है, सेमी सॉलिड है मेंटल। और इस जो पार्ट है, ए वाली पार्ट, यह तरल अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। ये क्या है, तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ये क्या है, तरल अवस्था में है, या इसको बाह्य कोर बोलिए, बाह्य कोर भी कह सकते हैं, इसको बाह्य कोर भी कहिए। इसको क्या है, ऊपरी कोर है, कोर का ऊपरी भाग है,
कोर का ऊपरी भाग है। और क्या है, ये निचली कोर है। ये क्या है, ठोस अवस्था में। कोर का ऊपरी भाग जो क्या है, लिक्विड अवस्था में है। निचली भाग कोर का, अंदरूनी भाग कोर का, वो क्या है, ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। निचली कोर क्या है, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है निचली कोर, या आंतरिक कोर कहिए, निचली कोर या कहिए आंतरिक कोर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक कोर कहते हैं। कौन ठोस अवस्था में, जमी हुई अवस्था में है, या जमी हुई अवस्था में है, अवस्था में है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। अब वैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार से अध्ययन किया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, उसको बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। अब ये क्या है, फर्स्ट जो अध्ययन है घनत्व पर आधारित अध्ययन। घनत्व पर आधारित अध्ययन। फर्स्ट जो है घनत्व पर आधारित अध्ययन। फर्स्ट वाली क्या है, घनत्व पर आधारित अध्ययन है। सेकंड जो है तापमान पर आधारित अध्ययन। थर्ड है दाब पर आधारित अध्ययन। थर्ड लास्ट है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। पहला क्या है, घनत्व पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो सबसे पहले हम घनत्व पर आधारित अध्ययन को देखते हैं। सबसे पहले घनत्व पर आधारित अध्ययन को देखते हैं। घनत्व पर आधारित अध्ययन। सबसे पहले घनत्व पर आधारित अध्ययन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी के जानते हैं कि पृथ्वी के जो औसत घनत्व है, घनत्व पर आधारित अध्ययन में सबसे पहले समझते हैं कि घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मतलब द्रव्यमान को अगर आयतन से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व निकल जाएगा। घनत्व क्या है, द्रव्यमान को अगर हम आयतन से डिवाइड करते हैं तो घनत्व निकल जाता है। तो घनत्व में कहता है, इसमें फर्स्ट अध्ययन है कि डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान का, मास का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। और वॉल्यूम क्या लेंगे, यहाँ कांस्टेंट लेने के लिए कहता है, अच्छा लेने के लिए कहता है, कांस्टेंट है। और दूसरा है कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। दो अध्ययन देखता है, इसमें दो पढ़ना है। डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, वॉल्यूम का। और इसमें हमको मास कांस्टेंट लेना है,
कांस्टेंट लेंगे। मास को क्या लेंगे हम? कांस्टेंट लेंगे। तो देखते हैं, देखिए पृथ्वी का औसत जो घनत्व है, अभी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5 सेंटीमीटर क्यूब है। इतना घनत्व है। औसत एवरेज डेंसिटी कितना है? इतना है हर एक जगह। और एक पॉइंट और, जो क्रस्ट है, जो भी प्रश्न पढ़े थे, क्रस्ट का डेंसिटी कितना है? तो क्रस्ट का जो है, पृथ्वी का ऊपरी जो परत है, क्रस्ट का डेंसिटी 2 से लेकर 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर बोल रहे हैं, सेम क्यूब है। उसी प्रकार देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व, पृथ्वी की औसत घनत्व से ज़्यादा है। पृथ्वी के औसत घनत्व से ज़्यादा है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से ज़्यादा है। तो जो एवरेज घनत्व पृथ्वी के कितना है? 5.5 है। और आंतरिक जो है परतों का घनत्व 7.5 है। 7.5 आंतरिक 7.5, और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 है। अर्थात आंतरिक परतों का जो घनत्व है 7.5, और औसत घनत्व कितना है? अर्थात आंतरिक परतों का घनत्व औसत घनत्व से ज़्यादा है। पृथ्वी है, पृथ्वी के सरफेस से अगर हम अंदरूनी परतों में हम जाते हैं तो इसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ते जाता है। घनत्व में क्या हो रहा है? सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से अगर पृथ्वी के अंदर के परतों की तरफ जाते हैं तो उसका घनत्व क्या है? डेंसिटी क्या है? बढ़ते जाता है। इसका अंदरूनी परतों में जाएंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। घनत्व क्या होता है? बढ़ते जाता है। घनत्व में क्या होता है? वृद्धि होता है। घनत्व में क्या होगा? वृद्धि होगा। सरफेस से अगर हम अंदरूनी परतों में जाते हैं तो अर्थ का घनत्व में क्या होता है? वृद्धि होता है। घनत्व में वृद्धि का में वृद्धि के संदर्भ में कुछ देखते हैं।